बृहद् बृहस्पतिर्वाग्मी वाचस्पतिरुदारधीः मनीषी धीषणो धीमान् क्षेमुषीशो गिराम्पतिः। आप बृहद बृहस्पति, वाग्मी, वाचस्पति, उदारधी, मनीषी, धीषण, धीमान, क्षेमुषीश और गिरामपति है। बृहद बृहस्पति, बृहद शब्द का अर्थ अक्षर है। जो उन अक्षरों के स्वामी हैं उन्हें बृहस्पति कहते हैं। जो संपूर्ण स्वरों के उत्पादक होते हैं उन्हें बृहद बृहस्पति कहते हैं। वाग्मी, जो वचनों के स्वामी हैं उन्हें वाग्मी कहते हैं, अथवा जो जीवादि पदार्थों के यथार्थ विवेचक हैं उन्हें वाग्मी कहते हैं। वाचस्पति, जो द्वादशांग रूप श्रेष्ठ श्रुत ज्ञानमय वचनों के स्वामी हैं उन्हें वाचस्पति कहते हैं। उदारधी, जो केवल ज्ञान रूप उदार बुद्धि के धारक हैं उन्हें उदारधी कहते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान लोकालोक व्यापी है। मनीषी, जीवादिक पदार्थों का विचार करने की शक्ति जिनमें पाई जाती है उन्हें मनीषी कहते हैं। धीषण, जिनमें धारणा शक्ति पाई जाती है उन्हें धीषण कहते हैं, अथवा धृषा अर्थात चतुरता पूर्वक बोलना जिन्हें आता है उन्हें धीषण कहते हैं। धीमान, जो धी अर्थात बुद्धि केवल ज्ञान के मान अर्थात स्वामी है उन्हें धीमान कहते हैं। क्षेमुषीश, जो क्षेमुषी अर्थात बुद्धि के स्वामी हैं उन्हें क्षेमुषीश कहते हैं। गिरामपति, जो गिरा अर्थात वाणी के स्वामी हैं उन्हें गिरामपति कहते हैं। भगवान 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं के स्वामी हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। नैक रूपो नयत्तुंगो नैकात्मा नैक धर्मकृत अविज्ञेयो प्रतर्क्यात्मा कृतज्ञ कृतलक्षणः। नैक, आप नैक रूप, नयोत्तुंग, नैकात्मा, नैक धर्मकृत, अविज्ञेय, अप्रतर्क्यात्मा, कृतज्ञ और कृतलक्षण है। नैक रूप, जो एक रूप से नहीं रहते, अर्थात विविध मतावलंबी जीव जिन्हें विविध नामों से पूजते हैं उन्हें नैक रूप कहते हैं। नयोत्तुंग, जो नयों के कारण उत्तुंग है उन्हें नयोत्तुंग कहते हैं, अथवा जिनके द्वारा विवेचित नयों की व्यवस्था इस संसार में अतिशय उत्तुंग है उन्हें नयोत्तुंग कहते हैं। नैकात्मा, जो एक आत्म रूप से नहीं रहते, अर्थात विविध नामों से और विविध गुणों से जाने जाते हैं उन्हें नैकात्मा कहते हैं। नैक धर्मकृत, जो केवल किसी एक धर्म को नहीं करते उन्हें नैक धर्मकृत कहते हैं। भगवान ने साकार धर्म, अनाकार धर्म इस प्रकार 2 धर्मों का वर्णन किया है, किसी एक धर्म मात्र का नहीं। अविज्ञेय, मति आदि ज्ञानों के द्वारा जिनका स्वरूप जाना नहीं जा सकता उन्हें अविज्ञेय कहते हैं। अप्रतर्क्यात्मा, शब्दों के माध्यम से जिनका स्वरूप अप्रतर्क्य अर्थात अवक्तव्य है उन्हें अप्रतर्क्यात्मा कहते हैं। कृतज्ञ, जो कृत युग के ज्ञाता हैं उन्हें कृतज्ञ कहते हैं। कृत लक्षण, जिनके चरमोत्तम शरीर पर शुभ लक्षण पाए जाते हैं उन्हें कृत लक्षण कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो।
ज्ञान गर्भो दया गर्भो रत्न गर्भ प्रभास्वर पद्म गर्भो जगत गर्भो हेम गर्भ सुदर्शन। आप ज्ञान गर्भ, दया गर्भ, रत्न गर्भ, प्रभास्वर, पद्म गर्भ, जगत गर्भ, हेम गर्भ और सुदर्शन है। ज्ञान गर्भ, जो गर्भ काल में ही विशिष्ट ज्ञान के साथ अवस्थित रहे, उन्हें ज्ञान गर्भ कहते हैं। भगवान को गर्भ में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये 3 समीचीन ज्ञान थे। दया गर्भ, जो गर्भ में भी विशिष्ट दया के साथ विराजमान थे, उन्हें दया गर्भ कहते हैं। भगवान जिनेंद्र जब गर्भ में आए, तब उनके कारण संसारवर्ती किसी जीव को तो क्या, माता को भी पीड़ा नहीं हुई। रत्न गर्भ, जिनके गर्भ में आने से पूर्व ही रत्न वर्षा हुई, उन्हें रत्न गर्भ कहते हैं। अपनी अपनी जाति में जो उत्कृष्ट होता है, उसे रत्न कहते हैं। चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण आदि उत्तम पुरुषों की अपेक्षा तीर्थंकर का जन्म उत्तम होने से रत्न है, अतः उनका गर्भ रत्न गर्भ है। प्रभास्वर, जो अत्यंत कांति से संपन्न है, उन्हें प्रभास्वर कहते हैं। पद्म गर्भ, जो गर्भावस्था में माता के उदर में पद्मासन से विराजमान रहते हैं, उन्हें पद्म गर्भ कहते हैं। जगत गर्भ, यह जगत जिनके गर्भ में अर्थात ज्ञान में अवस्थित रहता है, उन्हें जगत गर्भ कहते हैं। हेम गर्भ, जिनके गर्भ में आने से पूर्व ही पृथ्वी स्वर्णमयी हो चुकी थी, उन्हें हेम गर्भ कहते हैं। सुदर्शन, जिनका दर्शन अत्यंत सुखदायक है, उन्हें सुदर्शन कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। लक्ष्मीवान त्रिदशाध्यक्षो द्रोडियानिन ईशिता मनोहरो मनोज्ञांगो धीरो गंभीर शासन। आप लक्ष्मीवान त्रिदशाध्यक्ष द्रोडियान इन ईशिता मनोहर मनोज्ञांग धीर और गंभीर शासन है। लक्ष्मीवान, जो अनंत ज्ञान आदि अनंत गुण रूपी उत्तम लक्ष्मी से युक्त हैं, उन्हें लक्ष्मीवान कहते हैं। त्रिदशाध्यक्ष, त्रिदश शब्द का अर्थ देव है। जो देवों के द्वारा प्रत्यक्ष हैं, उन्हें त्रिदशाध्यक्ष कहते हैं। द्रुड़ियान, जो अत्यंत दृढ़ हैं, उन्हें द्रुड़ियान कहते हैं। परिपक्व आदि अनेक अर्थों में दृढ़ शब्द का प्रयोग होता है। जो अपने ज्ञान में परिपक्व हैं, जो अपने स्वभाव से परिपूर्ण हैं, अतः वे द्रुड़ियान कहलाते हैं। इन धातु गति और ज्ञान अर्थ में प्रयुक्त होती है। जो अत्यंत ज्ञानी हैं, उन्हें इन कहते हैं। ईशिता, जो अनंत ज्ञानादि अनंत गुण रूप परम ऐश्वर्य से संपन्न है, उन्हें ईशिता कहते हैं। मनोहर, जो भव्य जीवों के मन का हरण करते हैं, अर्थात अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उन्हें मनोहर कहते हैं। मनोज्ञांग, जिनके अंग मनोज्ञ अर्थात अतिशय सुंदर है, उन्हें मनोज्ञांग कहते हैं। भगवान का शरीर इतना सुंदर होता है कि स्वयं इंद्र उनका रूप निहारने के लिए 1000 आंखों का धारक बन गया था। धीर, जो भक्तों की बुद्धि को रत्नत्रय रूप ध्येय में प्रवृत्त कराते हैं, उन्हें धीर कहते हैं। गंभीर शासन, जिनका शासन गंभीर है, उन्हें गंभीर शासन कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। धर्म यूपोदया यागो धर्म नेमिर्मुनीश्वर धर्म चक्रायुधो देव कर्म धर्म घोषण। आप धर्मयुग,
दयायाग, धर्मनेमी, मुनीश्वर, धर्म चक्रायुध, देव, कर्महा और धर्म घोषण है। धर्मयूप, जो धर्म के स्तंभ हैं उन्हें धर्मयूप कहते हैं। दया याग, जो दया रूपी यज्ञ करते हैं उन्हें दया याग कहते हैं। धर्मनेमी, जो धर्म रूपी चक्र के लिए धुरा के समान है उन्हें धर्मनेमी कहते हैं। मुनीश्वर, जो मुनियों के ईश्वर हैं उन्हें मुनीश्वर कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञानी जीवों को मुनि कहते हैं। केवल ज्ञान रूपी प्रत्यक्ष ज्ञान से युक्त होने के कारण भगवान को मुनीश्वर कहते हैं। धर्म चक्रायुध, जो धर्म चक्र रूपी आयुध अर्थात शस्त्र को धारण करते हैं उन्हें धर्म चक्रायुध कहते हैं। देव, जो परम पद में क्रीड़ा करते हैं उन्हें देव कहते हैं। संस्कृत भाषा के अनुसार देव धातु से देव शब्द का निर्माण हुआ है। देव धातु के मुख्य रूप से खेलना और चमकना ये दो अर्थ हैं। जो निरंतर आत्म स्वरूप में क्रीड़ा करते हैं उन्हें देव कहते हैं। कर्महा, जो कर्मों का विनाश करते हैं उन्हें कर्महा कहते हैं। धर्म घोषण, जो धर्म की घोषणा करते हैं उन्हें धर्म घोषण कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। अमोघ वाग मोगाग्यो निर्ममो मोग शासनः सुरूप सुभगस्त्यागी समयज्ञ समाहितः। आप अमोघ वाक, अमोघाज्ञ, निर्मम, अमोघ शासन, सुरूप, सुभग, त्यागी, समयज्ञ और समाहित हैं। अमोघ वाक, जो अमोघ वचनों के धारक हैं उन्हें अमोघ वाक कहते हैं। भगवान के वचन कभी विफल नहीं होते, अतः उन्हें अमोघ वाक कहा जाना उचित ही है। अमोघाज्ञ, जिनकी आज्ञा अमोघ है उन्हें अमोघाज्ञ कहते हैं। मोक्ष जाने के इच्छुक भव्य जीव स्वप्न में भी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं। निर्मम, जो ममत्व से रहित हैं उन्हें निर्मम कहते हैं। अमोघ शासन, जिनका शासन अर्थात उपदेश अमोघ है उन्हें अमोघ शासन कहते हैं। जिन्हें वस्तु के यथार्थ स्वरूप का बोध प्राप्त करना है वे जीव भगवान के उपदेश का हस्तावलंबन लेते हैं। सुरूप, जिनका रूप सुंदर है उन्हें सुरूप कहते हैं। भगवान के समान सुंदर शरीर किसी का नहीं पाया जाता। सुभग, भग शब्द का अर्थ ज्ञान और दर्शन है। जिनका ज्ञान और दर्शन उत्तम है उन्हें सुभग कहते हैं। जिनमें ऐश्वर्य, समग्र, वीर्य, यश, लक्ष्मी और ज्ञान ये 6 उत्तम गुण पाए जाते हैं उन्हें सुभग कहते हैं। त्यागी, परकीय परिणति का परिहार करने का नाम त्याग है। जो त्याग से युक्त हैं उन्हें त्यागी कहते हैं। समयज्ञ, जो समय अर्थात सिद्धांत के ज्ञाता है उन्हें समयज्ञ कहते हैं। आत्म तत्व के ज्ञाता को भी समयज्ञ कहते हैं। समाहित, जो समाधि में निरत हैं उन्हें समाहित कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। सुस्थित स्वास्थ्य भाग स्वस्थो निरजस्को निरुद्धवः अलेपो निष्कलंकात्मा वीतरागो गतस्पृह। आप सुस्थित, स्वास्थ्य भाग, स्वस्थ, निरजस्क, निरुद्धव, अलेप, निष्कलंकात्मा, वीतराग और गतस्पृह हैं। सुस्थित, जो सुख में स्थिर हुए हैं उन्हें सुस्थित कहते हैं। भगवान ऐसी पर्याय को प्राप्त हो चुके हैं जहां से उनका पुनः आना नहीं होता।
वे अपनी अवस्था में भली भांति स्थित है, अतः उन्हें सुस्थित कहते हैं। स्वास्थ्य भाग, जो कर्म रूपी रोग से रहित है, उन्हें स्वास्थ्य भाग कहते हैं। स्वकीय शुद्धावस्था में अवस्थित रहने वाले होने से भी भगवान को स्वास्थ्य भाग कहते हैं। स्वस्थ, जो स्व में स्थित हैं, उन्हें स्वस्थ कहते हैं। नीरजस्क, जो ज्ञानावरणादिक कर्म रूपी रज से रहित हो चुके हैं, उन्हें नीरजस्क कहते हैं। निरुद्धव, उत्कृष्ट हव अर्थात यज्ञ को भी उद्धव कहते हैं। जो उस यज्ञ से रहित हो चुके हैं, उन्हें निरुद्धव कहते हैं। क्रोध रूपी अग्नि को भी उद्धव कहते हैं। जो क्रोध रूपी अग्नि से रहित है, उन्हें निरुद्धव कहते हैं। अलेप, जो पाप रूपी लेप से रहित हैं, उन्हें अलेप कहते हैं। अथवा जो कर्म रूपी लेप से रहित है, उन्हें अलेप कहते हैं। निष्कलंकात्मा, जिनकी आत्मा सभी प्रकार के कलंकों से रहित है, उन्हें निष्कलंकात्मा कहते हैं। वीतराग, जिनका संपूर्ण राग विनष्ट हो चुका है, उन्हें वीतराग कहते हैं। अथवा वी अर्थात विशिष्ट, ई अर्थात लक्ष्मी और इत अर्थात प्राप्त, जिनमें विशिष्ट लक्ष्मी को अर्थात मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने का अनुराग पाया जाता है, उन्हें वीतराग कहते हैं। गतस्पृह, जो वांछा से रहित हो चुके हैं, उन्हें गतस्पृह कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। वश्येन्द्रियो विमुक्तात्मा निस्सपत्नो जितेन्द्रियः प्रशांतोऽनंत धामर्षिर् मंगलम मलहानगः। आप वश्येन्द्रिय, विमुक्तात्मा, निस्सपत्न, जितेंद्रिय, प्रशांत, अनंत धामर्षि, मंगल, मलहा और अनग है। वश्येन्द्रिय, जिनकी स्पर्शनादिक पांचों ही इंद्रियां जिनके वश में है, उन्हें वश्येन्द्रिय कहते हैं। विमुक्तात्मा, जिनकी आत्मा संसार से मुक्त हो चुकी है, उन्हें विमुक्तात्मा कहते। कर्मबंध, कर्म संस्कारों से रहित आत्मा को विमुक्तात्मा कहते हैं। निस्सपत्न, सपत्न शब्द का अर्थ शत्रु है। जिनके अंतरंग और बहिरंग सभी प्रकार के शत्रु नष्ट हो गए हैं, उन्हें निस्सपत्न कहते हैं। सपत्न शब्द का अर्थ प्रतिद्वंद्वी भी है। भगवान के साथ प्रतिद्वंद्विता की क्षमता इस संसार में किसी की भी नहीं है, अतः उन्हें निस्सपत्न कहते हैं। जितेंद्रिय, जो इंद्रियों के विजेता हैं, उन्हें जितेंद्रिय कहते हैं। प्रशांत, जो राग द्वेष से रहित हैं, उन्हें प्रशांत कहते हैं। प्र अर्थात उत्कृष्ट, शम अर्थात सुख और अंत अर्थात समीप, जिनके समीप उत्तम सुख है, उन्हें प्रशांत कहते हैं। अनंत धामर्षि, धामन शब्द का अर्थ तेज है। जो अनंत तेजस्वी हैं और ऋषि है, उन्हें अनंत धामर्षि कहते हैं। मंगल, जो मम अर्थात पापों को गल अर्थात गलाते हैं, उन्हें मंगल कहते हैं। अथवा जो मंग अर्थात सुखों को ल अर्थात लाते हैं, उन्हें मंगल कहते हैं। मलहा, जो मल को नष्ट करते हैं, उन्हें मलहा कहते हैं। अनग, जो पुण्य पाप रूप कर्मों से रहित हैं, उन्हें अनग कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। अनेद्रुगुपमा भूतो दिष्टिर्दैवमगोचरः अमूर्तो मूर्तिमानेको नैको नानैक तत्त्वदृक्। आप अनिद्रुक, उपमाभूत, दिष्टि, दैव, अगोचर, अमूर्त, मूर्तिमान,
एक, नैक और नानैक तत्व दृक् हैं। अनिद्रुक, इद्रुक अर्थात इसके समान, जिनके समान इस संसार में अन्य कोई भी जीव नहीं है, उन्हें अनिद्रुक कहते हैं। उपमाभूत, प्रसिद्ध वस्तु के कथन को उपमा कहते हैं। अन्य जीवों को जिनकी उपमा दी जाती है उन्हें उपमाभूत कहते हैं। दिष्टि, जो स्वकीय आनंद में मग्न है उन्हें दिष्टि कहते हैं। दैव, जो भाग्य स्वरूप है उन्हें दैव कहते हैं। अगोचर, गो शब्द का अर्थ इंद्रिय है। चर धातु गति के समान ज्ञान अर्थ में भी प्रयुक्त होती है। जो इंद्रियों के द्वारा जाने नहीं जाते अर्थात स्वसंवेदन गोचर होते हैं उन्हें अगोचर कहते हैं। अमूर्त, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है उस शरीर को मूर्त कहते हैं। जो उस शरीर से रहित है उन्हें अमूर्त कहते हैं। मूर्तिमान, जो प्रतिमा की अपेक्षा से मूर्त हैं उन्हें मूर्तिमान कहते हैं। मूर्ति का अर्थ स्वरूप है। मान शब्द का अर्थ ज्ञान है। ज्ञान ही जिनका स्वरूप है उन्हें मूर्तिमान कहते हैं। एक, जो अद्वितीय अर्थात श्रेष्ठ हैं उन्हें एक कहते हैं। असहाय को भी एक कहते हैं। जिनका ज्ञान असहाय है उन्हें एक कहते हैं। नैक, जो असहाय नहीं है उन्हें नैक कहते हैं। भगवान अनंत गुणों से संपन्न होने के कारण से एक नहीं अर्थात नैक है। नानैक तत्व दृक्, जो अनेक तत्वों को नहीं देखते उन्हें नानैक तत्व दृक् कहते हैं। 7 तत्व है। सातों ही तत्व भगवान के ज्ञान का ज्ञेय बनते हैं किंतु उनका उपयोग स्व में ही स्थिर रहता है। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। अध्यात्म गम्यो गम्यात्मा योग विद्योगी वंदितः सर्वत्र सदा भावी त्रिकाल विषयार्थ दृक्। अध्यात्म, आप अध्यात्म गम्य, अगम्यात्मा, योगविद, योगी वंदित, सर्वत्र सदा भावी और त्रिकाल विषयार्थ दृक् है। अध्यात्म गम्य, अधि उपसर्ग पूर्वक अध धातु से मनिन प्रत्यय का संयोग करने पर अध्यात्म शब्द का निर्माण होता है। रागादि विभावों से रहित आत्मा के अभिमुख होने को अध्यात्म कहते हैं। जो उस अध्यात्म के द्वारा जाने जाते हैं उन्हें अध्यात्म गम्य कहते हैं। अगम्यात्मा, जो आत्मगोचर है उन्हें अगम्यात्मा कहते हैं। जो पापी, मिथ्या दृष्टि आदि जीवों के द्वारा जाने नहीं जाते उन्हें अगम्यात्मा कहते हैं। योगविद, जो योग अर्थात ध्यान को जानते हैं उन्हें योगविद कहते हैं। अलब्ध लाभ को योग कहते हैं। जो उसे जानते हैं उन्हें योगविद कहते हैं। योगी वंदित, ध्यानियों को योगी कहते। विशिष्ट तपानुष्ठान को भी योग कहते। जो उनसे संपन्न है उन्हें योगी कहते हैं। जो योगियों के द्वारा वंदित हैं उन्हें योगी वंदित कहते हैं। सर्वत्रग, जो ज्ञान के द्वारा सभी को जानते हैं उन्हें सर्वत्रग कहते हैं। जिनकी कीर्ति सर्वत्र ग अर्थात गमन करती है उन्हें सर्वत्रग कहते हैं। जिनके ज्ञान का लोक और अलोक में सर्वत्र संचार होता है उन्हें सर्वत्रग कहते हैं। सदा भावी, जो सदा आत्म परिणति को धारण करते हैं उन्हें सदा भावी कहते हैं। भविष्यत काल में भी जिनके ज्ञानादिक गुण यथावत रहने वाले हैं उन्हें सदा भावी कहते हैं। त्रिकाल विषयार्थ दृक्, जो 3 काल विषय समस्त विषयों को देखने वाले हैं उन्हें त्रिकाल विषयार्थ दृक् कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। शंकर शंवदो दांतो दमिक शांति परायण अदीप परमानंद
परात्मज्ञ परात्परः। आप शंकर, शंवद, दांत, दमी, शांति परायण, अधिप, परमानंद, परात्मज्ञ और परात्पर हैं। शंकर जो शम अर्थात सुख को करने वाले हैं, उन्हें शंकर कहते हैं। अनंत सुख नामक गुण से युक्त होने के कारण भगवान स्वयं की आत्मा को सुखी करते ही हैं। साथ में भगवान के अनंत भक्त भी भगवान की भक्ति के कारण सुख को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार भगवान ही शंकर है। शमवद जो सुख के कारणों को बताते हैं, उन्हें शमवद कहते हैं। दांत जो मानसिक दोषों को शांत करते हैं, उन्हें दांत कहते हैं। जिन्होंने अपने मन, वचन, काया को परिपूर्ण रूप से अपने वश में कर लिया है, उन्हें दांत कहते हैं। दमी स्पर्शनेन्द्रियादिक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने को दम कहते। जो दम से संपन्न है, उन्हें दमी कहते हैं। शांति परायण जो क्षमा धर्म का परिपालन करने में सदैव तत्पर रहते हैं, उन्हें शांति परायण कहते हैं। अदीप जो अपने ज्ञान के द्वारा लोकालोक में व्याप रहे हैं, उन्हें अदीप कहते हैं। जो समस्त जीवों का रक्षण करते हैं, उन्हें अदीप कहते हैं। परमानंद जो परम आनंद के धारक है, उन्हें परमानंद कहते हैं। परात्मज्ञ जो उत्कृष्ट आत्मा को जानते हैं, उन्हें परात्मज्ञ कहते हैं। जो अपनी आत्मा के समान पर की आत्मा को भी जानते हैं, उन्हें परात्मज्ञ कहते हैं। परात्पर जो पालन पोषण करने वालों में श्रेष्ठ हैं, उन्हें परात्पर कहते हैं। जो पर अर्थात श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है, उन्हें परात्पर कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। त्रिजगत वल्लभोभ्यर्चस त्रिजगन मंगलोदय त्रिजगत पति पुंजाग्रिं त्रिलोकाग्रशिखामणि। आप त्रिजगत वल्लभ, अभ्यर्च, त्रिजगन मंगलोदय, त्रिजगत पति पुंजाग्री और त्रिलोकाग्र शिखामणि है। त्रिजगत वल्लभ जो तीन लोक में अतिशय प्रिय हैं, उन्हें त्रिजगत वल्लभ कहते हैं। अभ्यर्च जो सभी प्रकार से पूज्य हैं, उन्हें अभ्यर्च कहते हैं। त्रिजगन मंगलोदय जो तीन लोक में मंगल करने वाले हैं, उन्हें त्रिजगन मंगलोदय कहते हैं। तीन लोक का मंगल करने की पात्रताएं जिनमें हैं, ऐसी प्रकृतियों का उदय जिनके पाया जाता है, उन्हें त्रिजगन मंगलोदय कहते हैं। त्रिजगत पति पूज्याग्री जिनके चरण कमल तीन जगत के इंद्रों के द्वारा पूजे जाते हैं, उन्हें त्रिजगत पति पूज्यांग्री कहते हैं। त्रिलोकाग्र शिखामणि जो तीन लोक के अग्रभाग पर चूड़ामणि के समान है, उन्हें त्रिलोकाग्र शिखामणि कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। इति बृहदादि शतकम। इस प्रकार बृहदादि शतक पूर्ण हुआ। बृहदादिक शत नाम अनुत्तर जिनवर धारण करते हैं, पूजक उनकी पूजा करके पाप निवारण करते हैं। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर जिनवर को जो नित पूजे, पाता वह सब सौख्य जगत में अष्ट कर्म उससे धूजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं श्री बृहदादिशत नामाधीश्वराय श्री तीर्थंकर देवाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा।